आपके सामने जीवन के सभी संभावित रास्तों के बीच अपनी आत्मा के कर्तव्य को कैसे याद रखें। केवल एक ही चीज आपके जीवन में अर्थ की उच्चतम भावना ला सकता है। केवल एक ही आपके दिल को आपके साथ आने के लिए प्रेरित करता है। यह एकमात्र कर्तव्य जो आपके मार्ग और आपके जीवन के सच्चे उद्देश्य को दर्शाता है। नमस्ते, मुझे खुशी है कि अगर आप यहाँ पहली बार हैं, तो यह चैनल के आत्म साक्षात्कार और हमारे जीवन के उद्देश्य और अर्थ का सम्मान करने के बारे में है। यदि आप इन विषयों में रुचि रखते हैं, तो कृपया जुड़े रहें। आज मैं आपको आत्मा के कर्तव्य पर विचार करने के लिए कहना चाहता हूँ, जीवन का बड़ा उद्देश्य क्या है। इस दुनिया में आने का कोई तो ऐसा मकसद जो हमें नहीं पता है। दुनिया वो क्या है? यह हमारे लिए किसने तय किया? हमने किया या हमारी आत्माओं ने किया? लेकिन कब और क्यों? आप यहाँ इन शब्दों को सुन रहे हैं। यह शब्द आपके बारे में कुछ प्रकट करते हैं। आप यहाँ हैं क्योंकि आप एक कर्म विशेष पर हैं, अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को खोजने के लिए। आपकी आत्मा ने आपको इस कर्म के लिए बुलाया है क्योंकि वह चाहती है कि आप जाने कि आप इस दुनिया में क्यों आए। यह चाहता है कि आप अपनी आत्मा के कर्तव्य को याद रखें। कर्तव्य वह जो आपको इस जीवन में लाया है। यदि ये शब्द आपके साथ प्रतिध्वनित होते हैं, तो आप सही जगह पर हैं और यहाँ प्रस्तुत विचारों को उपयोगी और उस जीवन की ओर एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं जो आपकी आत्मा आपके लिए चाहती है। कर्तव्य के विचार से संबंधित भूमिका प्रदान करती है और इसके अस्तित्व के समर्थन में कुछ सबूत प्रदान करती है। अधिक विशेष रूप से, निम्नलिखित विषयों का एकमात्र कर्तव्य क्या है और इसके लिए किसने आपको निर्धारित किया है। आत्मा के अस्तित्व के समर्थन में हमें कर्तव्य की परवाह क्यों करनी चाहिए? हम अपनी आत्मा के कर्तव्य को कैसे याद रख सकते हैं? और हमारी आत्मा के कर्तव्य को जानने का संभावित मार्ग। यदि आप चाहें तो विचार करें। आत्म संपर्क क्या है और इसके लिए किसने आपको संभावित किया है? आत्मा कर्तव्य के अस्तित्व के समर्थन में हमें आत्म कर्तव्य की परवाह क्यों करनी चाहिए? हम अपनी आत्मा के कर्तव्य को कैसे याद रख सकते हैं? और हमारी आत्मा के कर्तव्य को जानने का संभावित मार्ग क्या है? आत्मा के कर्तव्य की अवधारणा की व्याख्या अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। कभी कभी इसे नकारात्मक रूप से एक बाधा के रूप में भी देखा जाता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता या एक कर्तव्य जिसे तोड़ा जाना है, आत्म कर्तव्य जैसा कि यहाँ परिभाषित किया गया है, एक अनुबंध है जिसे सभी को खुले दिल से सम्मानित करने की आवश्यकता है। जीवन की घटनाएं और रिश्ते जो सामूहिक रूप से इस दुनिया में आने वाली हमारी आत्मा के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वे कितने भी चुनौतीपूर्ण या कठिन क्यों न हो। यह अनुबंध हमें कठिन और दर्दनाक अनुभव या कठिनाइयों की समय सीमा ला सकता है, लेकिन इन घटनाओं का एक उद्देश्य है और जो मूल्यवान है। हमारी आत्मा की आध्यात्मिक परिपक्वता के लिए या तो अपने पिछले कर्म या पूर्वजों के बोझ को साफ करना होगा या उच्च व्यक्तिगत शक्ति का निर्माण करना होगा, ताकि हमारी आत्मा को इस दुनिया में प्रकट करने की आवश्यकता हो। अगर हम अपनी आत्मा और इसके अनुबंध को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो जो होना था उसे फिर से करने के लिए यहाँ वापस आना पड़ सकता है। जीवन में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह वही है जो हमारी आत्मा का उद्देश्य है, लेकिन इसका यह भी अर्थ है कि हम स्वेच्छा से और जानबूझकर इस जीवन में आए हैं और हम जिस जीवन में हैं वह हमें उन चुनौतियों और अवसरों को लाने के लिए वैसे ही डिजाइन किया गया है जैसे हमारी आत्मा चाहती है। अगर ऐसा है तो हमारी आत्मा के कर्तव्य को खोजना और उसका सम्मान करना जीवन में हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि यह बताता है कि हमारी आत्मा क्या चाहती है।
अगर दुर्भाग्य से एक बार जब हम अपने शरीर में जन्म लेते हैं तो हमारी आत्मा की चेतना हमारी पहुंच तक नहीं रह जाती है। हम आत्मा को भुलाने की कोशिश करते हैं और याद नहीं करते कि हमारा एकमात्र कर्तव्य वास्तव में क्या है। जीवन का वह आदर्श मार्ग जो हमारी आत्मा ने चाहा था अब हमसे छुपा हुआ है और हमें इसे याद रखने का एक तरीका खोजना चाहिए। एक बार जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम आत्मा की भूलने की स्थिति में प्रवेश करते हैं। तो वास्तव में हमारे पास एक आत्मा का विचार हमारे दिमाग के लिए एक कल्पना की तरह लग सकता है, या सबसे अच्छा, कुछ साल पहले मुझे परामर्श मनोविज्ञान से इस काम के बारे में पता चला। अध्यात्म एक ऐसा ज्ञान है जिसके प्रयोग से पिछली यादों या पिछले जीवन की घटनाओं तक पहुंचने के लिए किया जाता है, जिसमें एक मनुष्य को कृत्रिम निद्रावस्था की स्थिति में ले जाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल होता है, जहां आत्माओं के दो सांसारिक पुनर्जन्मों के बीच सचेत अस्तित्व का अनुभव किया जाता है। इस जगह को आत्मा की दुनिया कहा जाता है, जहां आत्माएं जीवन के बीच जीवन का अनुभव करती हैं। मनुष्यों के साथ यह आत्मा की दुनिया कैसी दिखती है? वहां एक चौंकाने वाली निरंतरता देखी गई है। आत्मा की दुनिया को और अधिक सामूहिक बना दिया है। ये हमारे विषय के विचार के लिए भी प्रासंगिक हैं। आत्मा की दुनिया में आत्माएं दो अवतारों के बीच छोटी बस्ती में रहती हैं और सचेत अस्तित्व की स्थिति का अनुभव करती हैं। शरीर को धारण करने के लिए आत्माओं का कोई दायित्व नहीं है, वह केवल अपनी स्वतंत्र इच्छा द्वारा ही ऐसा करती हैं। उनकी आध्यात्मिक परिपक्वता को आगे बढ़ाने के लिए आत्माएं अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अवतार